समय की बात कुछ और थी, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है। जितना कमाता हूँ उसी में। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत अमीर घर से थी, इसी वजह से वो अपनी अमीरी पर बहुत घमंड करती थी। लेकिन उसने गरीब बंटी कबूतर से प्यार करके शादी कर ली। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया के प्यार का भूत उतर गया। अब बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया में अक्सर झगड़ा होने लगता है। टुनटुनी चिड़िया अक्सर बंटी कबूतर को अपनी अमीरी का रौब दिखाती थी। बंटी, आज ऑफिस से आते समय मेरा मेकअप किट लेते आना। क्या कहा तुमने? अभी अभी तो शादी के समय तुम्हें खरीद कर दिया था। मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि तुम्हें रोज रोज मेकअप किट खरीद कर देता रहूं। तुम्हें तो पता था मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ, तो फिर तुमने क्यों मुझसे शादी की? तुम ये भी जानते थे कि शादी के बाद तुम्हें मेरी जरूरतें पूरी करनी पड़ेंगी। शादी से पहले तो तुमने ये नहीं कहा कि तुम गरीब हो। और वो सब क्या था? जब तुम मुझसे मिलने के लिए आते थे तब तो महंगे महंगे गिफ्ट लाते थे। उस समय की बात कुछ और थी, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है। जितना कमाता हूँ उसी में घर चलाना सीखो। तो ठीक है, तुम नहीं दोगे तो मैं अपने मम्मी पापा से मांग लूंगी। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मैं तो ऑफिस चला। बंटी कबूतर के ऑफिस जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने आप को संवारने लगती है। तभी टूनी चिड़िया वहाँ पर आती है। टुनटुनी, तुम हमारे घर की बहू हो, थोड़ा बहुत काम तो तुम्हें भी करना चाहिए। अकेली मैं करते करते थक जाती हूँ। तुम जब देखो तब या तो मेकअप करती हो या फिर सोई रहती हो। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम दिन भर घर का काम करो, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। मेरी भी उम्र हो रही है, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, बस एक काम बचा है, उसे तुम कर दो। कौन सा काम बचा है मम्मी जी? बेटा, बस बर्तन धोने बचे हैं, उसे तुम फटाफट धो लो। काम करते करते मेरी कमर में दर्द होने लगा है, अब मुझे एक भी काम करने की ताकत नहीं बची। मम्मी जी, आपने पहले क्यों नहीं कहा? मैंने अभी अभी मेकअप किया है, मेरा मेकअप सारा खराब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तू नहीं धोएगी तो अपनी बेटी से ही कह दे, वो मेरी बात तो सुनती ही नहीं है। आप ये क्या कह रही हैं मम्मी जी? छोटी सी बच्ची से मैं काम कराऊं? अच्छा ठीक है, रहने दे बहू, तुमसे कहने से तो अच्छा था मैं ही बर्तन धो लेती। टूनी चिड़िया खुद ही बर्तन धोने लगती है। शाम को जब बंटी कबूतर ऑफिस से घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी चिड़िया, मुझे पानी दो, मैं थक गया हूँ। ये लो पानी। क्या बताऊँ, ऑफिस में बहुत ही गर्मी थी, घर आते आते जोरों की प्यास लग गई। छोटे मोटे ऑफिस में काम करोगे तो यही होगा। मेरे पापा को देख लो, वो तो एसी वाले घोंसले में बैठकर काम करते हैं। मेरी मानो तो मेरे पापा से पैसे लेकर एक बड़ा सा ऑफिस खोल लो, फिर एसी में बैठकर काम करना। खबरदार टुनटुनी चिड़िया, आगे से फिर कभी ऐसी बात मत बोलना कि मेरे पापा से पैसे ले लो, ये मुझसे नहीं होगा। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम गरीब रहना ही चाहते हो तो रहो। सभी पक्षी अमीर बनने की सोचते हैं, लेकिन तुम्हारी ऐसी सोच कहाँ? मुझे पता होता कि तुम इतने गरीब हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी करने को नहीं कहा था, तुम ही मुझे रोज रोज बाबू सोना कहकर शादी करने को कहती थी। अब जो है उसी में गुजारा करना सीखो। गुस्से में बंटी कबूतर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी पड़ोसन हरी तोती के घर जाती है और उससे बात करने में मसरूफ हो जाती है। अरे बाप रे, 4 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला समय का। अब मैं घर चलती हूँ हरी तोती, मेरी बेटी स्कूल से आ गई होगी। टुनटुनी चिड़िया घर आती है। अभी वो अपनी बेटी को खाना खिला ही रही थी, तभी उसकी पड़ोसन हरी काकी आ जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू मेरे घर से हार चुरा कर लाई है, जल्दी मुझे दे दे। आप किस हार की बात कर रही हैं हरी काकी? मैंने कोई हार नहीं चुराया। इसी तरह दोनों में बहस होने लगती है। तभी टूनी चिड़िया वहाँ पर आती है। खबरदार हरी तोती, जो तुमने मेरी बहू को चोर कहा तो मेरी बहू ज्यादा बोलती है लेकिन दिल की साफ है। थोड़ी देर बाद हरी तोती की बेटी दौड़ी दौड़ी वहाँ पर आती है।
माँ हार मिल गया, वही सोफे पर पड़ा था। हरी तोती शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, मैंने आपकी कभी इज्जत नहीं की, आप मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ बहू, तू बहुत अच्छी है, बस काम में ही पीछे रहती है। मम्मी जी, आज से मैं आपके साथ काम किया करूँगी और आपका ध्यान भी रखूंगी। ये सुनकर बंटी कबूतर भी बहुत खुश होता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।